Guru, Jesus, Allah, Ram. Shrines of India. श्रीनगर की जामा मस्जिद को देखकर अल्लाह की शान का एहसास होता है। ये एक ऐसा तसव्वुर है जो हर मायने में सबसे जुदा और बेहद पुरकशिश है। बाहर से ईंट और लकड़ियों की बनी इस मस्जिद की नींव में अकीदत की ईंटें हैं। इसकी बेदाग चिनाई में बंदे और रब के पाक रिश्ते की मजबूती है और इसके फैलाव में अल्लाह की अजमतों का अक्स है। इसका डिजाइन आम मस्जिदों से काफी अलग है। पूरी इमारत चौकोर जमीन पर तामीर की गई है। इसमें ना तो गुंबद हैं और ना ही परंपरागत मीनारें। दरअसल पूरी इबादतगाह पर कश्मीरी वास्तुकला का जबरदस्त असर है। लकड़ियों से उपासना घर बनाने के इस तरीके को जियारत कहा जाता है। हालांकि इसमें हिंद ईरानी वास्तुकला के साथ साथ भारतीय वास्तु शैलियों के तत्वों को जोड़कर एक नया रूप दिया गया है। बाहर की चारों दीवारों में से हर एक की लंबाई 117 मीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है। दीवारों में पूरी लंबाई पर अंदर रोशनी के लिए रोशनदान और दरीचे बनाए गए हैं। दीवारों की एक रास्ता को तोड़ती हैं इनके बीचों बीच बनाई गई ये मीनारें, जो किसी ताज की तरह लगती हैं। अंदर आने के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं, जो कि पूरब, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में हैं। लेकिन आमतौर पर मस्जिद में अंदर दाखिल होने दक्कनी दरवाजे का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल यही मस्जिद का खास दाखिली दरवाजा है। इसके एक तरफ इस बारगाह इलाही की तारीख नक्श की गई है। दूसरी तरफ है संगे मरमर पर शाहजहां का ये फरमान, जिसमें मस्जिद के रखरखाव के लिए दिए गए दान और राजस्व का उल्लेख किया गया है। दीवारों पर ईंट की चिनाई इतनी सफाई से की गई है कि आज के कुशलतम कारीगर भी इसकी बराबरी शायद ही कर पाएं। ईंट की ये खूबसूरत और बेहद चिकनी चिनाई पत्थरों की मेहराब पर मिलती है। ये मेहराब एक बुलंद और ठोस लकड़ी के दरवाजे में समा जाती है। पीतल की कमलाकार घुंडियों और पत्तियों से इसे मजबूत और आकर्षक बनाया गया है। अंदर आते ही इंसानी हाथों की कारीगरी और कुदरत की बाजीगरी का एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो रूह की गहराइयों में उतर जाता है। निगाहों को सुकून और दिल को आराम देता है। अल्लाह की हम्द खुद ब खुद जबान पर आ जाती है। ऐसे में भला कौन बंदा होगा जिसका दिल सजदे में जाने को ना करे। अंदर दाखिल होने के तीनों मुकामों के ऊपर मीनारे हैं। इनमें कश्मीर, ईरानी और हिंदू बौद्ध निर्माण शैलियों का बखूबी इस्तेमाल करके एक अलग ही पहचान दी गई है। मेहराब ईरानी शैली में बनी है तो ढलवा छतों पर कश्मीर की परंपरागत वास्तुकला का प्रयोग है। वहीं मीनारों की नक्काशी छतों के किनारों, छज्जे और महीन जालियों में मुगलिया इमारतों का अक्स दिखाई देता है। और सबसे ऊपर के फलक और छत्र को देखकर बरबस ही बौद्ध स्तूपों के छत्र का ध्यान आ जाता है और पूरा ऊपरी हिस्सा लद्दाख के बौद्ध विहारों से प्रेरित लगता है। कला किसी मजहब तक नहीं रखी जा सकती, वो तो रब्बे कायनात की तरह हर किसी की होती है। पश्चिमी हॉल के ऊपर की मीनार औरों से थोड़ी बड़ी है और इसमें ऊपर जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं।
जिसके ऊपर दो छोटे गुंबद हैं। चारों मीनारों को जोड़ते हैं ये हॉल, जिनकी बाहरी दीवारों पर साफ शफाफ खिड़कियां और रोशनदान के जरिए आने वाली सूरज की रोशनी अंदर के माहौल को किसी ग्लास हाउस की तरह गर्म रखती है। अंदर से ये हॉल लकड़ी के 378 खंभों पर टिके हैं। हर सुतून इस मायने में खास है कि हर एक को पूरे देवदार के पेड़ से काटकर बनाया गया है। इसमें कोई जोड़ नहीं है और न ही किसी तरह की नक्काशी। एकदम साफ चिकने ये ठोस स्तंभ चूना पत्थर के चौकोर आधार पर टिके हैं। सीलिंग भी पूरी तरह लकड़ी से ही निर्मित है और इसके ज्यामितीय अलंकरण पूरी तरह कश्मीरियत के रंग में रंगे हैं, सादगी से भरपूर लेकिन बेहद प्रभावी। किबला रुख मीनार के नीचे है। ये वो जगह है जो किसी भी मस्जिद का सबसे खास हिस्सा होती है। मिंबर और पेशिमाम के खड़े होने की जगह के ऊपर की मेहराबों के चारों तरफ कुरान की आयतें खूबसूरती से नक्श की गई हैं। और इसके आगे की ऊंचाई पर अल्लाह के पाकीज़ा नाम संगे मरमर की पट्टियों पर लिखे गए हैं। छोटे छोटे रोशनदान से छनकर आता उजाला रूहानियत के समा को और रोशन कर देता है। हिंदुस्तान की जमीन पर मस्जिदों की तामीर करने के तरीकों में एक नया आयाम जोड़ती है श्रीनगर की ये जामा मस्जिद। बंदे और परिंदे दोनों ही इस आस्ताने में सुकून पाते हैं और यहां आने वाले सैलानी तो बस इस नज़ारे को देखते ही रह जाते हैं। हर लम्हे को एक ना भुला सकने वाली याद की तरह संजो कर ले जाना चाहते हैं। Shines of India.